न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक बात बता दे रहा हूं कि बहुत सारी राहतें आपको मिल चुकी हैं, खास करके 17 जिलों को हमने आपको तमाम राहतें दिखा दी हैं। एक और राहत यह है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ साफ कहा, धनबाद बोकारो जैसे जिलों से भोजपुरी मगही हटेगी। जब मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि यह हट जाएगी, तब अब विवाद का बहुत ज्यादा स्कोप रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी विवाद चल रहा है। आखिर क्यों? क्या कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है? यही समझने की कोशिश होगी आज डंके के चोट पर। भाषा का विवाद तूल पकड़ रहा था, आंदोलन मुखर हो रहा था। इसी बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ कह दिया, धनबाद बोकारो से मगही भोजपुरी अंगिका हटेगी। इसे लेकर के वो प्रयासरत हैं। इसे लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि हर चीज एक संवैधानिक तरीके से होगी, लेकिन उन्होंने ललकारा है विपक्ष को। कहा कि तख्तियां लेकर के विधानसभा के बाहर आप बैठते थे कि भोजपुरी लाइए, अंगिका लाइए, मगही लाइए, और आज फिर इसी पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब भाषा को लेकर के ये जो विवाद चल रहा है, इसी पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। कल ही जैसे रविंदर राय के साथ जो हुआ, बड़ा दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। आज वही लोग का बुना हुआ कांटा उसी को कट रहा है। वही लोग का बुना हुआ कांटा कट रहा है। तो ऐसा काम नहीं करे जो जनता का भी दिक्कत हो और हम लोग का भी प्रॉब्लम हो। हम लोग झारखंड की लड़ाई धनबाद से शुरू हुआ था और फिर धनबाद से ही राजनीति भोजपुरी का होगा, ये तो सवाल पैदा नहीं होता। शिक्षा मंत्री या यूं कहे टाइगर जगन्नाथ महतो ने साफ साफ कह दिया, धनबाद बोकारो से मगही भोजपुरी अंगिका को हटाना ही होगा, वो भी हर हाल में। लेकिन मंत्री जी की बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, साथ साथ चुनौती भी थी बीजेपी को। विपक्ष के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो धनबाद जिला और बोकारो जिला के जनप्रतिनिधि हैं, जिस दिन हमारे साथ, हम तीनों के साथ, जिस दिन मुख्यमंत्री से व्हाट्सएप कर देंगे, चाहे मिलने का प्लानिंग कर देंगे, हम उस दिन ये भाषा सांस्कृतिक के जो लड़ाई चल रहा है, उस दिन हम मंदिर समाप्त कर दें। हिम्मत करे हमारे अमर बौरी जी, हिम्मत करे बिरंची जी, हिम्मत करे राज सिन्हा जी, हिम्मत करे ढोलू महतो जी। हम तो पूरा हिम्मत किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री कि अपनी बात रख सकते कि नहीं? बोलिए आप लोग कि क्या प्रॉब्लम है, जनता का क्या मांग है। इसलिए आप लोग से कहेंगे कि आप भी देखें वो वीडियो विधानसभा का। आप लोग रहबे करते हैं, तख्ती लगा के रखा कि झारखंड में भोजपुरी शामिल करो, धरना पर बैठ गया। और अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से भोजपुरी हटा दिए, राज्य से, अब जिला में है, जिला से भी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरते लोग। भाषा का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के तहत ही मानव श्रृंखला बनी, लेकिन इसी मानव श्रृंखला के दौरान पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला हो गया। तस्वीरें वायरल हो गई और रविंद्र राय के बहाने बीजेपी को मसला मिल गया हमला बोलने का।
चला तो आखिर प्रशासन कर क्यों रही, क्या करती है। और यदि पता चला, लोग बड़ी मात्रा में निकल रहे थे, देखा, तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया, छूट छोड़ दी, चाहे जितना उत्पात करना है कर लो। मेरा ये जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि दो मुही नीति आज झारखंड में वर्तमान सरकार निभा रही है। रविंद्र राय पर हमला करने वाले कौन थे? अराजकता के पीछे किसकी साजिश थी? अगर कोई अनहोनी होती तो जिम्मेदार कौन होता? इन सवालों के जवाब जेएमएम की तरफ से पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया। कहा आपको कि ये उनके द्वारा प्रायोजित दंगा का प्रयास था, भाजपा द्वारा प्रायोजित रविंद्र राय जी के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक विभत्स प्रयास था, जिसका हम निंदा करते हैं। भाषा के विवाद पर ज्यादातर नेता चुप है। चुप क्यों है ये समझ से परे है। पर्दे के पीछे तो सब बोलते हैं, लेकिन पर्दे पर बोलने से सब भाग रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाषाई विवाद पर बोले, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। विवाद सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो हम सरकार में हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारी विषयों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, संजीदगी से देखते हैं। हम भी उनसे बात करके कि कैसे इस पर क्या समाधान होना चाहिए, क्या इनका मसला है, उस सारी चीज़ों को समझने के बाद ही जो सरकार में हमारे मंत्री लगातार बातचीत करते रहते हैं और वो अपनी बात उन्होंने रखी है। अब वो किस प्रकार से निर्णय होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि लोगों की भावना है तो निश्चित रूप से भावनाओं का आदर करना हम लोगों का काम है। और तो क्या मगही भोजपुरी अंगिका स्थानीय भाषा की लिस्ट से हटेगी? हटेगी तो कैसे हटेगी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जनता ढूंढ रही है। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ विपिन और राकेश की रिपोर्ट। और खुद मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ महतो जी, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। भारती जी नमस्कार। जोहार जोहार मंत्री जी, जोहार, नमस्कार, जोहार। भारती जी नमस्कार। भारती जी नमस्कार। जगन्नाथ महतो जी बोलिए। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। जगन्नाथ महतो तो एकदम डंका का चोट पर कह रहे हैं कि भाई धनबाद बोकारो से मगही अंगिका भोजपुरी हट जाएगा, लेकिन उसको हटाने का एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है। मुख्यमंत्री से आप जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे, तमाम तरीके से, जिस तरीके से नियम से जो होता है वो होगा। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है जगन्नाथ महतो साहब, इस मामले में बहस करने के लिए हम नेताओं को ढूंढते हैं, लेकिन इस मामले में कोई नेता बोलने ही नहीं खोजता है। न बीजेपी से कोई बोलने खोज रहा है, न कांग्रेस से कोई बोलने खोज रहा है। हम बोल रहे हैं ना, काहे ऐसा? एक जगन्नाथ महतो ही है जो मुखर होकर के बोल रहे हैं, और तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अब कोई नहीं बोले उसका जिम्मा हम क्या मिलेंगे। नहीं तो मतलब सिर्फ इस हम पर बोल रहे हैं ना, राजनीति का रोटी सेकना है बाकी सबको। नहीं ऐसा है ना जी। दूसरे के बारे में हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। लेकिन आज हम लोग माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो, माननीय पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो जी, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं और उस प्रक्रिया के तहत जो अभी आपने बताए उसी प्रक्रिया के तहत आगे बातचीत चल रहा है। बातचीत के जरिए ही इसको हल किया जाएगा। अच्छा, एक बात, एक मतलब मैं सोशल मीडिया पर कमेंट देख रहा हूं जगन्नाथ जी कि लोग जो हैं वो, हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूं यहां पर लोग जो हैं वो थोड़ा सा नाराज हैं। करना नाराज ये हैं, ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, जी जी जी, बोलिए ना। ना बोलिए, क्या नाराज है बोलिए। लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जी इतना लेट से संज्ञान क्यों ले रहे हैं? मतलब बहुत देर बाद टाइगर जगा, बहुत देर बाद टाइगर दहाड़ रहा है, ऐसा क्यों? ये लोग को पते नहीं है। जिस दिन अखबार में आया ना उसी दिन पत्र के माध्यम से हमने
माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किए हैं। अच्छा। उसी दिन पत्र कहिएगा तो भिजवा देंगे। नहीं, हम लोग खबर भी दिखाए थे। हम तो लोगों के मन में चूंकि वो जो सवाल है हम अब तक पहुंचा दे रहे हैं ताकि टाइगर और लोगों के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। कुछ नहीं, लोग ऐसे हैं मंत्री जी, जो सवाल है, जो हमारे भाई जनता का जो सवाल है जी, हाँ बोलिए। हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्षेत्र में जाकर के लोगों को बहका भी रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए कि कल रविंद्र राय की गाड़ी पर तोड़फोड़, जिसने भी किया वो गलत किया। मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मतलब रविंद्र राय ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा मानव श्रृंखला बना था और इस तरीके का तमाम चीज। तो आप मतलब ये चीज तो गलत है ना। कुछ लोग इसके अंदर राजनीति का रोटी सेक रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है ना, रविंदर जी सम्मानित नेता है झारखंड का। उनके साथ जो घटना घटा, घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन जानबूझ के रविंदर बाबू इतना समझदार नेता होने के बाद भी आक्रोश लोगों में है। एक भी गांव में भोजपुरी बोलने वाला नहीं है। कट गया जी। हाँ, एक बोलिए, भी बोलिए। भोजपुरी बोलने वाला नहीं है। भोजपुरी एक भी बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा में एक हम अभी दिखाए थे, हाँ, फोटो दिखाए थे, उसमें अमर बावरी जी और भाजपा के नेता लोग यहाँ मांग करते हैं कुछ, अरे गांव में जाके बोलते हैं कुछ। अरे यहाँ बोलते हैं भोजपुरी को लागू करो, मगही की लागू करो, तो यहाँ जो बोलते हैं गांव में भी बोलो ना। सही बात है। इसलिए आप तो आज बाकायदा वो पोस्टर भी दिखा रहे थे ना, जिसमें वो लोग तख्ती लेकर के बैठल थे। हाँ, हम गलत थोड़ी दिखा रहे थे। ना, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो एक सवाल उनके लिए भी, चूंकि देखिए आप मंत्री हैं, तो आप मंत्री उसका भी हैं जो खोरठा बोलता है, आप मंत्री उसका भी हैं जो भोजपुरी बोलता है, आप मंत्री उसका भी हैं जो अंगिका बोलता है, आप मंत्री उसका भी हैं जो कि बाकी भाषा बंगाली बोलता है, उर्दू बोलता है। सबके लिए मंत्री जी तो ऐसा पोस्ट पर बैठे हुए हैं कि सबका मंत्री हैं। तो भोजपुरी बोलने वाला लोग पूछ रहा है, ऐसा भोजपुरी बोलने वाला मंत्री जी पूछ रहा है, तो उन लोगों के साथ ये अन्याय होगा कि नहीं होगा? मंत्री जी इसको क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। भोजपुरी खास करके बिहार की भाषा है जी। बिहार में वहां लागू नहीं है जी। 8वीं सूची में लिस्टेड नहीं है, तो किस आधार पर यहाँ भोजपुरी भाषा का मान्यता होगा? बिल्कुल सही बात है, ये हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही। हम तो जो है देखिए, हमारे लोग जिस तरीके से आप झारखंड का बेटा है वैसा ही हम भी झारखंड का बेटा है, हम लोग दोनों कोई झारखंडी आदमी लोग हैं, ठीक है। लेकिन उनके मन में सवाल है जगन्नाथ जी, जो लोग मतलब ये कहीं से मान लिया कि आया अब यहीं बस गया है, ये वाला जनरेशन पिछला वाला जनरेशन का जहां से ताल्लुक रहा हो, इस वाला जनरेशन का ताल्लुक झारखंड से है, तो उन लोगों के लिए भी क्या कुछ प्लान है? मतलब उनको स्थानीयता कब तक परिभाषित होगा, कैसे परिभाषित होगा, इसको लेकर के आप लोगों को आज सरकार का कोई प्लानिंग? देखिए, पहले तो हम बिहार से अलग हुए हैं। जब हम बिहार में थे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय बनता था जी जी। तो हम अलग होकर 1985 बना दिए हमारे रघुवर दास जी। तो ये क्या आधार थे? जी जी। ये तो आधार नहीं है। तो इसलिए जो बिहार में भी चल रहा है, अभी एक चीज हो रहा है, पेपर में हमने दिखाया उसको जी, कि बिहार में बिहारी शिक्षक होंगे, तो झारखंड में झारखंडी शिक्षक क्यों नहीं होंगे? ये हम जानना चाहते हैं। यही चीज हिंदुस्तान के कल है यही चीज तो लोग भी जानना चाह रहा है
लेकिन दिक्कत कहाँ आता है, मतलब आप चूंकि अब तो सरकार में आप लोग हैं, तो आप लोगों को तो इसको कम से कम इसका समाधान, चूंकि झारखंडी आदमी बहुत मतलब बहुत उम्मीद से आपको विधानसभा भेजता है, तो वो लोग उम्मीद कर रहा है कि कम से कम जगन्नाथ महतो जैसा मुखर है, बाकी लोग भी वैसा ही मुखर होगा। विधानसभा नहीं, यदि झारखंड का आंदोलन 73 से गुरुजी का, विनोद बिहारी महतो का, शिबू सोरेन का, AK राय का जो अलग था जी, इसी का लड़ाई था। कोई बाहरी भीतर का लड़ाई नहीं था। जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति की लड़ाई था। आज अलग हुआ तो हमको नहीं कुछ मिलेगा, हमारा क्या हक है? अभी बिहार में बिहारी चाहिए ना जी। सही बात है। तो झारखंड में झारखंडी चाहिए, एकदम चाहिए। तो मतलब धनबाद बोकारो का लोग एकदम आश्वस्त रहे कि फैसला चाहे जो भी होगा संवैधानिक तरीका से होगा, लेकिन मंत्री जी लोग का बात मुख्यमंत्री जी के सामने एकदम पुरजोर तरीका से उठा के रख रहे हैं। एकदम हम वो लोग से आग्रह करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि जो आक्रोश के लोगों में रहने से कुछ न हड़ास तो निकालता ही है, लेकिन हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि ये मामला निश्चित तौर पर राज्य से भोजपुरी हटा है तो जिला से भी हटेगा, चिंता करने की बात नहीं। उन लोगों को कोई संदेश जो माफ कीजिएगा, उन लोगों के लिए कोई संदेश जो आंदोलन कर रहे हैं या जो तो, मतलब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, सभी हम तो सबको सम्मान करते हैं, आप जानबे करते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब हमको फिर भी एक आप मंत्री हैं, आप अपील कीजिए लोगों से कि हाँ भाई आप लोग शांति में रहती है, अपने मंत्री पर विश्वास रखिए। हम तो कर रहे हैं ना, अपील कर रहे हैं कि अपील कर रहे हैं उन लोग से कि आप शांतिपूर्ण रहिए, आपकी कामों पर सरकार की नजर है, हम लोग का भी नजर है, और उस काम हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सवाल जगन्नाथ महतो जी जो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बाकी मुद्दे जब रहते हैं तो मैं देखता हूं भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बाकी कोई मुद्दा हो, मैं तो कहता हूं जैसे मोराबादी में अभी गैंगवार हुआ, ये मुद्दा, बाकी हर मुद्दा पर मतलब एक नेता हमें फोन करता है कि भैया हम लोगों का बयान भी दिखाइए आप, हम लोगों का बयान भी दिखाइए आप। लेकिन जैसे ही बात आता है भाषा का, जैसे ही बात आता है स्थानीयता का, जैसे ही बात आता है झारखंडियत का, हम लोग फोन करते हैं क्या भैया कुछ बोलना है क्या इस पर? तो कहता ना भैया इस पर हमको कुछ मत बोलवाइए, इस मामला पर हमको एकदम माफ कर दीजिए। तो मतलब ऐसा क्यों? इस मामला से सब भागता का है। हमको जगन्नाथ महतो अकेले ऐसा नेता दिखते हैं जो कि एकदम मुखर होकर के बोल रहे हैं इस मुद्दा पर, और हमको आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। साजिश के तहत प्लान बना के किया जा रहा है झारखंड को अस्त व्यस्त करने के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं, हमारा मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो मेरा हक है वो हक तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जनता मुझे भेजा है, जनता मुझे भेजा है, जनता मुझे भेजा है जी जी, वहां के जनता की आवाज हमारे जो पंचायत है, राज्य का बड़ा पंचायत है, वहां उठाने के लिए हम उठाएंगे, निश्चित तौर उठाएंगे। अरे हाल होगा, कौन हाल नहीं हुआ? आज आजादी के लड़ाई में कितने लोग मारे गए, हल हुआ, आजादी हुआ। अभी अलग राज्य में कितने लोग मारे गए, उसका हाल हुआ, तो इसका भी हाल निकलेगा। अच्छा, एक और सवाल मैं मंत्री जी के मुंह से ही इसका जवाब सुनना चाहता हूं, जनता भी सुनना चाहती है। एक अफवाह फैलाया जा रहा है, एक डर का माहौल क्रिएट मतलब बना दिया जा रहा है। हो क्या रहा है, भोजपुरी बोलने वाले लोग, अंगिका बोलने वाले लोग, मगही बोलने वाले लोगों के मन में ये डर पैदा किया जा रहा है। कहा ऐसा जा रहा है बप्पा लागू हो जाए तो अगर
तो तोहनी के भगा देथुन, ऐसा कहा जा रहा है, जबकि उनको डरने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि भाई ऐसा झारखंड होता है आज तक ऐसा कभी हुआ है? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उन लोगों को आश्वासन दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब गलतफहमी है, झारखंड सबके लिए है। लेकिन बस ये बात है कि झारखंड जिस मूल के लिए बना था, जिन लोगों के लिए बना था, ये उनके अधिकार की बात है, बस इतनी सी बात है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई किसी को नहीं भगा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी, हमने कहा किसको लोग भगा रहा है जी, अलग राज्य तो 20 साल हो गया, कहा किसको भगा रहा है लोग? तो हमने, लेकिन जो हक है, हक तो मांगेंगे, जी, जी, चाहे जी। मंत्री बने, चाहे विधायक रहे, चाहे जनता रहे, हक तो मांगना पड़ेगा। बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है, हम तो मांगबे करेंगे। हाँ, असल में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको मांगना होती है? मेरा असल में सबसे ज्यादा दिक्कत उसको होती है। देखिए, हम बता रहे हैं, जो हम देखे हैं, जगन्नाथ महतो जी, पता नहीं आप मेरा बात मानिएगा या क्या नहीं। झारखंड में असल में दो तबका रहा है। एक तबका वो रहा है जो हमेशा शासन किया है, एक तबका वो रहा है जो हमेशा नीचे रहा है, पीड़ित रहा है, दबा रहा है, कुचला रहा है। उसका जाति धर्म कुछ नहीं है, बस वो दबा कुचला रहा है। जिस तबके से आप भी आते हैं, जिस तबके से हम भी आते हैं, हम लोग हमेशा देखें कि कुछ लोग हम लोग के खिलाफ शासन किया, हम लोग का हकमारी किया है। आज जब वही हक हम लोग मांगते हैं, तो वो जो लोग जो शासन करते हैं, उन लोगों को दर्द उठ जाता है। मेरा बात से आप सहमत हैं? हमने कहा ना कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। यदि दबे कुचले लोगों को, झारखंड के लोगों को अधिकार मिलेगा तो पेट दर्द क्यों हो रहा है? एक भी बोकारो और धनबाद में एक भी गांव में भोजपुरी बोलने वाला नहीं है। एक एक गांव का सर्वे कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हम क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। जी, जी। तो आपने इन सब चीजों से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया ना? आज हम लोग करा दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो आपने बताया कि उसी रास्ता पर चलकर बातचीत करके, बातचीत के जरिए हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए, तो एक बार मैं चाहता हूं फिर से, एक बार मैं चाहता हूं फिर से मंत्री जी, अपने क्षेत्र के लोगों से अपील कर दीजिए कि हिंसा, अभद्रता ये कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंदोलन को जीवित रखने के लिए इस आंदोलन की शुद्धता को बरकरार रखना होगा। हम तो कहा ना कि आंदोलन से ही बिना मांगे कुछ मिलता नहीं। आंदोलन की बात हमने कहा, ये सरकार चाहे आम जनता चाहे सभी को जान गया कि यहाँ भोजपुरी नहीं चाहता है। आप संयम बरते लोग, उस काम पर हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ महतो जी। देखिए, सही मायने में लोगों के मन से अभी जाकर के संशय हटा होगा। बहुत सा दुविधा था, सुबह से फोन आ रहा था जगन्नाथ महतो जी, मैं आपको बताऊं 200 से ज्यादा फोन आज मैंने अटेंड किया है कि मंत्री जी जो है वो मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं मिले, मिले तो मुलाकात में क्या निकला। मैं मतलब सुबह से 200 बार लोगों को तो मैं बता चुका हूं कि देखिए शाम में मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बताएंगे सबको। तो अब लोगों को अब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, मंत्री जी सामने बैठे हैं, वही कह रहे हैं कि आप लोग जो है आंदोलन आप लोगों ने किया बहुत अच्छा है, लेकिन हिंसा कोई रास्ता नहीं है। अपने आंदोलन की शुद्धता को बनाए रखिए। आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मंत्री जगन्नाथ महतो ने रखा है। उनके साथ विधायक मथुरा महतो भी थे, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो भी थे, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, साफ साफ कह रहे हैं कि भैया बोकारो धनबाद का जो गांव है, उन जगहों में खोरठा बोला जाता है, कुड़माली बोला जाता है, जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को तवज्जो मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कोई बात मंत्री जगन्नाथ महतो जनता के सामने कहना चाहते हैं? मंत्री जी, हम तो ये भी जनता को बोल के आए थे, कई तारीख को गए थे, हम भी जनता को, अरे जी जी बोलिए बोलिए मंत्री जी, 24 तारीख को जनता के बोल के हम आए थे।
तारानारी में कि हमारे बोकारो जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा को हो, चाहे आजसू को हो, चाहे जेएमएम को हो, आइए वो आपका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में शामिल होइए, हिम्मत जुटाइए, हम आ जाएंगे आपके साथ, हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। आज तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे ना, सबको ललकारे हैं कि भाई हमको व्हाट्सएप खाली कर दीजिएगा कि इस तारीख को आप हाँ। भाषा के मामले में मुख्यमंत्री से मिलिएगा, जगन्नाथ में तो वहां रहेगा, है ना? हाँ, हम उस दिन भी बोले थे हाँ, कि चलिए मिलाते हैं, बात करते हैं। हाँ, आंदोलनकारी का बेटा है, मुख्यमंत्री को नो मैंने अपने के उपज थोड़ी है, महान आंदोलनकारी का बेटा है अलग राज्य का। इसलिए आप उन लोगों को मेरे तरफ से निवेदन करेंगे आपको भारती जी कि जनता को भी अपील कर दीजिए कि आक्रोश एक बार हो गया जी, इसलिए बार बार आक्रोशित ना हो, हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी। देखिए मंत्री जी कह रहे हैं आंदोलन अच्छा है, आंदोलन की उपज हमारा राज्य है, तो आंदोलन से तो झारखंडियों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मंत्री जी का साफ साफ यही कहना है कि भाई भविष्य में ऐसी कोई हरकत मत कीजिए आप जिससे कि कम से कम आपकी आवाज की गूंज आप खुद कमजोर कर दें। जैसे कल जो हुआ रविंद्र राय के साथ में, वो आपके आंदोलन को कमजोर कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन इसने आपके आंदोलन को कमजोर किया। वही मंत्री जगन्नाथ महतो भी कह रहे हैं, अगर मंत्री कह रहे हैं आपके लिए वो लड़ रहे हैं तो आपको भी तो उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो आप पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको भी उन पर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मंत्री जगन्नाथ महतो अपना वक्त देने के लिए। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। डंके की चोट पर जारी है भाषा पर, यह चर्चा भी अभी जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ समझने की कोशिश होगी डंके की चोट पर। बस एक छोटा ब्रेक ले रहे हुए थे। एक बार फिर से हम आपको आज दिन भर जो चला है इस भाषा के विवाद को लेकर के एक बार आपको दिखा देते हैं एक नटशेल में, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए, छोटी सी रिपोर्ट है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कल ही जैसे रविंदर राय के साथ जो हुआ, बड़ा दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। आज वही लोग का बुना हुआ कांटा उसी को गड़ रहा है, वही लोग का बुना हुआ कांटा गड़ रहा है। तो इस काम, ऐसा काम नहीं करे जो जनता का भी दिक्कत हो और हम लोग का भी प्रॉब्लम हो। हम लोग झारखंड की लड़ाई धनबाद से शुरू हुआ था और फिर धनबाद से ही राजनीति भोजपुरी का होगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिक्षा मंत्री या यूं कहे टाइगर जगन्नाथ महतो ने साफ साफ कह दिया, धनबाद बोकारो से मगही भोजपुरी अंगिका को हटाना ही होगा, वो भी हर हाल में। लेकिन मंत्री जी की बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, साथ साथ चुनौती भी थी बीजेपी को। विपक्ष के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो धनबाद जिला और बोकारो जिला के जनप्रतिनिधि हैं, जिस दिन हमारे साथ, हम तीनों के साथ जिस दिन मुख्यमंत्री से व्हाट्सएप कर देंगे, चाहे मिलने का प्लानिंग कर देंगे, हम उस दिन ये भाषा सांस्कृतिक के जो लड़ाई चल रहा है उस दिन हम मंदिर समाप्त कर दें। हिम्मत करे हमारे अमर बौरी जी, हिम्मत करे बिरंची जी, हिम्मत करे राज सिन्हा जी, हिम्मत करे ढोलू महतो जी, हम तो पूरा हिम्मत किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री कि अपनी बात रख सकते कि नहीं, बोलिए आप लोग कि क्या प्रॉब्लम है, जनता का क्या मांग है। इसलिए आप लोग से कहेंगे कि आप भी देखें वो वीडियो विधानसभा का, आप लोग रहबे करते हैं, तख्ती लगा के रखा कि झारखंड में भोजपुरी शामिल करो, धरना पर बैठ गया। और अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री
झारखंड से भोजपुरी हटा दिए राज्य से, अब जिला में है, जिला से भी हटेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरते लोग। भाषा का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के तहत ही मानव श्रृंखला बनी, लेकिन इसी मानव श्रृंखला के दौरान पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला हो गया। तस्वीरें वायरल हो गई और रविंद्र राय के बहाने बीजेपी को मसला मिल गया हमला बोलने का। नहीं चला तो आखिर प्रशासन कर क्यों रही, क्या करती है। और यदि पता चला लोग बड़ी मात्रा में निकल रहे थे, देखा, तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया, छूट छोड़ दी, चाहे जितना उत्पात करना है कर लो। मेरा ये जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि दो मुही नीति आज झारखंड में वर्तमान सरकार निभा रही है। रविंद्र राय पर हमला करने वाले कौन थे? अराजकता के पीछे किसकी साजिश थी? अगर कोई अनहोनी होती तो जिम्मेदार कौन होता? इन सवालों के जवाब जेएमएम की तरफ से पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया। कहा आपको कि उनके द्वारा प्रायोजित दंगा का प्रयास था, भाजपा द्वारा प्रायोजित रविंद्र राय जी के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक विभत्स प्रयास था, जिसका हम निंदा करते हैं। भाषा के विवाद पर ज्यादातर नेता चुप है। चुप क्यों है ये समझ से परे है। पर्दे के पीछे तो सब बोलते हैं, लेकिन पर्दे पर बोलने से सब भाग रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाषाई विवाद पर बोले, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। विवाद सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो हम सरकार में हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारी विषयों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, संजीदगी से देखते हैं। हम भी उनसे बात करके कि कैसे इस पर क्या समाधान होना चाहिए, क्या इनका मसला है, उस सारी चीज़ों को समझने के बाद ही जो सरकार में हमारे मंत्री लगातार बातचीत करते रहते हैं और वो अपनी बात उन्होंने रखी है। अब वो किस प्रकार से निर्णय होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि लोगों की भावना है तो निश्चित रूप से भावनाओं का आदर करना हम लोगों का काम है। और तो क्या मगही भोजपुरी अंगिका स्थानीय भाषा की लिस्ट से हटेगी? हटेगी तो कैसे हटेगी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जनता ढूंढ रही है। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ विपिन और राकेश की रिपोर्ट। अभी एक ऐसा मसला है, देखिए अभी हम मंत्री जगन्नाथ महतो से जुड़े हुए थे। यह मसला इतना गूढ़ है या पता नहीं, यह मसला इतना अछूत है कि इस मसले पर कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। हम ऑफ द कैमरा हर कोई बोलता है, लेकिन ऑन द कैमरा अपना वोट बैंक कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। और यह मामला सीधा सीधा वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा एक बार रुक कर रहा हूं सरोज जी का। सरोज जी, पर्दे के पीछे सब कोई बोलता है इस मसले को लेकर के, लेकिन पार्टी कोई सी भी रहे, लेकिन इस मसले पर भाषाई विवाद को लेकर के, भाषा को लेकर के अमूमन लोग बोलना नहीं चाह रहा है। ऐसा मतलब आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, सुप्रियो भट्टाचार्य साफ साफ कह रहे हैं, जेएमएम साफ साफ कह रही है कि देखिए ये एक दंगा फैलाने की साजिश थी। रविंद्र राय का वहां जाना दंगा फैलाने की एक साजिश थी। बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई इस मसले पर नहीं बोलना चाहता है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, और राज्य की जनता भी सुने और आंदोलनकारी जो है वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, राज्य की जनता भी देखेगी। मैं बोल रहा हूं बोकारो में मगही भोजपुरी होनी चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, तो फिर आप जरा सुन लीजिए ना। बोलिए। ये सरकार जो है, ये जो आयोजन है सरकार प्रायोजित है। ये जो कुछ भी हुआ है ये सरकार प्रायोजित है, और नजर भी आ रहा है कि ये सरकार प्रायोजित है।
अब आप बताइए जरा कि आप जो है ये जिस तरह का वहां माहौल खड़ा किया गया और जिस तरह के अचानक जो लोग आ गए और सरकार को पता नहीं, और ठीक है आ गए और सरकार को पता नहीं, जैसा कि बता रहे हैं कि वहां कहीं पुलिस पेट्रोलिंग नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मानव श्रृंखला है तो मानव श्रृंखला मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात आप हमको जरा बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो भाषाई विवाद हुआ है और ये जो आंदोलन चल रहा है, आज किसकी सरकार चल रही है? आज किसकी सरकार है? जिम्मेवारी किसकी है? जेएमएम की। जेएमएम यहाँ कुछ कर नहीं रही है। कह के आए थे 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे साल में, एक रोजगार नहीं दिया। विकास के काम ठप पड़े हुए हैं और इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार का प्रायोजित जो है ड्रामा है। आप एक चीज बताइए कि वहां जो आंदोलनकारी हैं, ठीक है, मैं झारखंड और झारखंडियों के भावना का जितना कद्र भारतीय जनता पार्टी करती है, यहाँ के स्थानीय और यहाँ के लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड और झारखंड के लोगों के हित के साथ कभी जो है समझौता नहीं किया। ये लोग तो समझौतावादी लोग हैं। ये लोग ये लोग तो अपने हित में झारखंड के लोगों के साथ समझौता किए, एक नौकरी दिया नहीं। अब ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं कि इनके और कोर्ट के बीच में मामला फंस के रह जा रहा है, एक नौजवान को नौकरी नहीं दिया और ऊपर से विवाद खड़ा करके रख दिया। और एक बात बताइए, आज मंत्री जी बोल रहे हैं भोजपुरी मगही ये सरकार ने लगाई होगी, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लगाया। अब एक चीज बताइए कि ये भोजपुरी मगही का कह रहे हैं कि ये बाहर की भाषा है। हमको जरा बता दीजिए रविंदर राय जी कहाँ के हैं, झारखंडी हैं कि नहीं है? तो रविंदर राय जी पर हमला कैसे हो गया? जब झारखंड के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड के हित की बात कर रहे हैं, तो उस आंदोलनकारी में कौन था जो रविंदर राय जी पर हमला कर दिया? रविंदर राय जी कहाँ के हैं? वो झारखंड के हैं कि नहीं है? वो भी तो भूमिपुत्र हैं। और मेरी बात दो सवाल वहां जो हुआ, मैं एक बात बता, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। दूसरा सवाल, आज किसकी सरकार है? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज जो कुछ भी हुआ है, जो भी नीतियां बन रही है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बना रही है। तो आक्रोश किस पर होना चाहिए? तो आक्रोश जेएमएम पर होना चाहिए। तो भारतीय जनता, वो किसके नेता हैं रविंदर राय जी? तो भाजपा के नेता। तो स्थानीय हैं, भाजपा के नेता हैं, हमला उन पर हो रहा है। तो ये हमला करने वाले कौन लोग थे? ये हमला, और हजारों गाड़ियां आई गई होगी। जब बोल रहे हैं कि रास्ता चालू था तो दूसरे पर क्यों नहीं हुआ और दूसरे नेता क्यों नहीं गए? तो मैं इसीलिए कहा कि यह सरकार प्रायोजित है, सरकार ने कुछ नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। केवल सरकार प्रायोजित ये आंदोलन है और सरकार जो है सो लड़ा रही है, भरमा रही है, क्योंकि मुद्दों से ध्यान हटा रही है। सरकार आज तक जो है कुछ कर नहीं पाई। कितने नौजवानों को रोजगार दिया, नौकरी दी? रघुवर जी की सरकार ने एक कट ऑफ डेट बनाया 85 का, ठीक है बनाया, कोर्ट ने भी उसकी सराहना की, कोई विवाद भी नहीं था, कोई आंदोलन भी नहीं था, कोई जो है लोग सड़क पर भी नहीं आए, सब लोग को स्वीकार था। अब ये लेके स्थानीय नीति आगे 32 का खतियान कहते लेके आगे कि जो यहाँ मैट्रिक पास किया सब स्थानीय। चलिए, तो आप स्थानीय नीति लेके आगे 21 की बात करेंगे, 32 की कर रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ। तो ये सरकार जो है कुछ नहीं कर पाई। और एक भी चीज बताइए कि क्या उर्दू क्या स्थानीय भाषा है? क्या उर्दू स्थानीय भाषा है? बिल्कुल उर्दू रहेगा। तो उर्दू को तो इसीलिए मैं कहा कि ये सारा हौच पौच जो है जो कानून से जुड़ी हुई सरोज जी, इसीलिए मैं माफ कर रहा हूँ, मतलब माफ कीजिएगा हमें कि मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर आ गई है तो इसीलिए मुझे आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा, इसलिए चूंकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। मैं सरोज जी को बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ कि सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कहीं आप जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं कि भैया कहां कहां छूट मिल चुकी है। अभी अभी की यह खबर है, कहीं मत जाइएगा, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।